Whatever time you have wasted in the past, you have still an entire tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन पे। मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक सवाल दिया था, एक क्वेश्चन दिया था पॉलिटी का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो सवाल गलत किया और उसका एक्सप्लेनेशन भी उनको समझ में नहीं आया। मैं आपको सवाल दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। 4 ऑप्शन मैंने दिए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट लगाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एपेक्स। अब एपेक्स देखकर लड़कों ने कुछ और सोचा ही नहीं, लगा दिया सुप्रीम कोर्ट, जो कि इसका आंसर गलत हो गया। आपको ध्यान देना है, ऐसे ही सवालों से आपको बचना है, क्योंकि जो बंदा जिसने गहराई से पढ़ाई की होगी और जिसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा वही सवाल कर ले जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है। आपको इसमें 2 कीवर्ड देखने हैं। पहला आपको कीवर्ड देखना है सबऑर्डिनेट, ठीक है, और दूसरा देखना है क्रिमिनल। मतलब आपको अधीनस्थ, आपराधिक, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपने अधीनस्थ देख लिया, आपराधिक देख लिया, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले जो क्रिमिनल के केसेस जाते हैं सेशंस कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सवालों से बचना है। देखिए इसी तरह 1-2 सवाल और फंसा रहे थे स्टूडेंट्स को। जैसे एक क्वेश्चन ये है, हु इज ऑथराइज टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना चाहता हूँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? जो सरकारी वकील होता है उसी को बात करते हैं। जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है, सरकार का पक्ष रखता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका भी सवाल कई सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग की जो वैकेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट निकालता है, आरओ की जो वैकेंसी निकालता है, आरओ एपीएस, उसको सैलरी राज्य सरकार देती है। ठीक है, जो आप गजटेड अधिकारी बनते हो तो गवर्नर के जो गजट होता है उसमें आपका नाम लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि आप गजटेड अधिकारी होते हो। तो सिंपल सा ये भी है। देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गजटेड ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी वो भी देगा। तो इसका आंसर कायदे से क्या होना चाहिए? देखिए मैं स्टेट गवर्नमेंट पे टिक लगाता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको गलत किया। देखिए 47% स्टूडेंट ने इसको सही किया। तो ऐसे सवालों से आपको बचना है, क्योंकि देखिए ये सब सवाल आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चूँकि मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट मतलब फोकस करके ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी, इसलिए देखिए मैं इसमें कोर्ट की, मैं इसमें आपको ज़्यादा सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज ही मैंने एक चीज़ प्रोवाइड की है आपको। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आपको दिख रही होगी किताबें। ठीक है, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी मैंने दी है। इसके अलावा ये देखिए और सारी टेस्ट सीरीज़ देखिए, ये आपको करंट का दिख रहा होगा। ठीक है, ये करंट के सवाल दिख रहे होंगे, ये आपको हिंदी के सवाल दिख रहे होंगे, हिंदी के सवाल भी आप लगा सकते हो। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो मैंने आपको मतलब सभी विषयों के क्वेश्चंस देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको घटना चक्र दी है, जो पॉइंटर वाइज वाली घटना चक्र है। मैंने आपको डिटेल वाली घटना चक्र दी है। ये 2 वैकेंसी है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में देखिए दोनों माध्यम में मैं आपको सवाल देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट हो जिसको हिंदी में दिक्कत हो, इंग्लिश के सवाल ना मिल रहे हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी स्टडी मटेरियल्स मैंने इसमें आपको दिए। देखिए आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, फाइल्स में जाओगे। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसमें सब कुछ प्रोवाइड किया। आप इधर सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ एक चीज़ और, एक स्टूडेंट मुझसे घटना चक्र इन्वॉल्वमेंट की मांग रहा था इंग्लिश में, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इन्वॉल्वमेंट की जो घटना चक्र है उससे बेहतर शंकर आईएएस की आपकी घटना चक्र है। और शंकर आईएएस की किताब ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप 250 पेज की इसमें काम के हैं, तो आप उसको पढ़िए। और शंकर आईएएस की मैंने किताब आपको प्रोवाइड की है, आप इसको क्लिक करिएगा, ऐसे फाइल्स में जाइएगा। ठीक है, और शंकर आईएएस सर्च करिएगा, आपको शंकर आईएएस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किताब को डाउनलोड करिएगा। एक बार आप शंकर आईएएस को पढ़ लोगे ना, आपको दोबारा इन्वॉल्वमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं काम की बात करता हूँ। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा कि मैंने इसमें कंपैरिजन करने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर कौन सा बेटर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ बेटर है कि यूपीपीएससी आरओ बेटर है। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए आज का समय आपको कंपेयर करने का नहीं है, दोनों में से कोई भी मिल जाए आपके लिए बहुत सही, क्योंकि आप गजटेड ऑफिसर बन रहे हो। ठीक है, अपनी अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं। तो देखिए तो इसमें कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी होती है, आपकी 4-5 नौकरियां लग चुकी होती, तब कंपैरिजन करने का बात था कि आपको दोनों जगह सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आप पहले एक तो पाओ, कोई भी पहले वहाँ तो सिलेक्शन लो। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और यूपीपीएससी में छोटा सा मैं कंपैरिजन कर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोस्टिंग की। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको पता है लखनऊ इलाहाबाद पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, आपको यूपीपीएससी आरओ एआरओ में भी लखनऊ पोस्टिंग मिल सकती है। एक चीज़ बता रहा हूँ, बाकी जो नौकरियाँ हैं, आपके एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो बाकी नौकरियाँ उससे अच्छा क्या है यहाँ
जैसे यूपी ट्रिपल एससी से आपका सिलेक्शन होता है, लोअर पीसीएस में आपका सिलेक्शन होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आपको हर जिला मिल जाता है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया तो उसमें क्या किसी को अयोध्या मिल गया, किसी को गोंडा मिल गया, किसी को बहराइच मिल गया, ठीक है, किसी को सहारनपुर मिल गया। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यूपी पीएससी आरओ एआरओ में होता है तब भी आप हमेशा शहर में ही रहोगे, लखनऊ, कुछ केसेस में इलाहाबाद में, उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में या इलाहाबाद में आप रहोगे या लखनऊ में आप रहोगे, ठीक है। आप 1 साल के लिए तो इलाहाबाद में रहोगे, इसके बाद आप लखनऊ चले जाओगे। अगर आपको लखनऊ चाहिए तो आप लेटर लिख दीजिए, आपको लखनऊ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको कहीं ट्रांसफर नहीं होना, या तो लखनऊ या तो इलाहाबाद, ठीक है। तो आप शहर में रहोगे, हमेशा के लिए शहर में रहोगे। अच्छी चीज़ ये है। वर्क प्रेशर की बात करता हूँ, देखिए वर्क प्रेशर में जुडिशरी में वर्क प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्क प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू यूपी पीएससी आरओ, ठीक है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों टाइमिंग बता दे रहा हूँ। आप 6 बजे वापस आओगे, मतलब 6 बजे तक जनरली रहता है, 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक जनरली रहता है। लड़कियों के लिए ये टाइम है। लड़कों को कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे मान लो वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो 7 भी बज जाते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को जनरली 5:30 और 6 बजे तक जनरली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वर्क प्रेशर तो एक तरीके से आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज़्यादा है कंपेयर टू यूपी पीएससी आरओ। यूपी पीएससी आरओ में एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचुअलिटी होती है। पंचुअलिटी का मतलब अगर 10 बजे से ऑफिस है तो आप 9:55 पे पहुँच जाएँ कृपया करके, ठीक है। और मतलब पंचुअल के क्योंकि आपको पता है ना, जो हियरिंग होती है उसका टाइम फिक्स होता है। लेकिन यूपी पीएससी आरओ में 10 मिनट 15 मिनट चल जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। उसका कोई इतना इशू नहीं है कि आप थोड़ा सा लेट हो गए 10 मिनट तो मामला इसमें इशू हो जाएगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में चूँकि जुडिशरी है तो इसमें थोड़ा सा पंचुअलिटी रहती है, ठीक है। और वॉशिंग अलाउंस इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिलता है, ठीक है। और गस्टेड ऑफिसर आप रहते हो, जैसे यूपी पीएससी आरओ गस्टेड रहता है, उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ जो रहता है वो भी गस्टेड रहता है, ठीक है। नॉन गजेटेड एआरओ यहाँ पे रहता है, उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट का नॉन गजेटेड एआरओ रहता है, 4600 ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए काफ़ी सारी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे हायरार्की के बारे में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए सबसे पहले आप सीए बनोगे, सीए के बाद आप एआरओ बनोगे, एआरओ के बाद आप आरओ बनोगे, आरओ के बाद आप एसओ बनते हो, एसओ के बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हो। अगर आपकी उम्र और बची रही तो उसके बाद आप जॉइंट रजिस्ट्रार बनोगे, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार बनोगे, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार जनरल बनोगे। विशेष परिस्थितियों में आपको रजिस्ट्रार जनरल बनाया जाता है, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन अलग होती है। तो ये मैंने हायरार्की आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की बता दी है, क्योंकि इस बार सीए की वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी, आरओ की वैकेंसी आ रही है, तो ये मैंने आपको हायरार्की बता दी है। वर्क प्रेशर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू आपका यूपी पीएससी आरओ, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पावर की मैं बात कर दे रहा हूँ। देखिए पावर अपनी अपनी जगह की एक अपनी पावर होती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हाई कोर्ट में जज के अलावा और किसी की पावर नहीं है, ठीक है। मतलब आप हाई कोर्ट के अंदर रहोगे तो एक नॉर्मल एम्प्लॉई एकदम एज अ क्लर्क, ठीक है, क्योंकि आपका क्लरिकल काम होता है। क्लरिकल काम आपका यूपी पीएससी आरओ में भी क्लरिकल का काम है, क्लरिकल का काम आपका यहाँ पे भी है। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उससे जज की एक अलग पावर होती है, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल। बाकी हाईकोर्ट के अंदर आपकी इज्जत नॉर्मल इंसानों में, हाईकोर्ट के बाहर आपकी रिस्पेक्ट एक अलग होती है, ठीक है। तो अगर मैं रिस्पेक्ट की बात करूं तो हाईकोर्ट के स्टाफ को रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, एज कंपेयर टू यूपी पीएससी आरओ, ठीक है। लेकिन अगर पावर की बात करूं एक्चुअल में, तो यूपी पीएससी आरओ का जो बंदा होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। उसके पास पावर जनरली ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हो सीएम ऑफिस से बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों का डायरेक्ट संपर्क रहता है मंत्रियों से, विधायकों से, ठीक है। आप लोग अपर मुख्य सचिव के साथ रहते हो, तो एक अलग बात होती है, प्रशासन में आपकी पकड़ जाती है। और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लिमिटेड आप जुडिशरी तक ही सीमित रहते हो। हालांकि अधिवक्ताओं से अगर लखनऊ में आपका मतलब पोस्टिंग हुई तो अधिवक्ता देखिए जो लॉयर्स हो गए, पुलिस हो गए, आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासन में पकड़ इनकी जनरली रहती है। हालांकि आपका काम क्लरिकल का ही है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सैलरी किसकी ज़्यादा होती है। देखिए अलाउंसेज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज़्यादा होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलाउंस ज़्यादा होते हैं, जैसे वॉशिंग अलाउंस होता है, न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, पेट्रोल का अलाउंस होता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनरली सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। जितनी आपकी यहाँ पे होगी उससे ज़्यादा आपकी 400-500-600 ज़्यादा बनेगी आपकी, ठीक है। वॉशिंग अलाउंस भी इसमें मिलता है, क्योंकि आपको कोट पहन के जाना होता है, ठीक है। इसमें आप कोट पहन के जाओगे, आप नीचे कुछ भी पहने हो, आपको ऊपर से ब्लैक कोट पहनना होता है। जनरली जो नए बच्चे वो तो पहनते ही हैं। और यूपी पीएससी में कोई आपका ड्रेस फिक्स नहीं है ड्रेस, ठीक है। आप अपना सिविल आप पहन के जाइए, ठीक है, ट्राउज़र शर्ट पहन के जाइए। एक चीज़ और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे
कि सर एक चीज़ बताता हूँ, प्रमोशन के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, प्रमोशन के मामले में आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जॉब बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। और कभी कभी अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहीं तो आपका प्रमोशन साल से 1.5 साल में भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2019 का जो बैच था ARO का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का था, तो आरओ की चूंकि वैकेंसी आनी थी तो पहले इनको प्रमोट किया गया था, तो जो 6-7 महीने में इनका प्रमोशन हो गया और बाद में आरओ की वैकेंसी आई। तो विशेष परिस्थितियों में आपका साल 1.5 साल में भी प्रमोशन हो जाता है और जनरली 3 से 4 साल में, 4 साल में जनरली प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो प्रमोशन के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आपका तेज है, मतलब जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू UPPSC। वर्क प्रेशर के मामले में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ज़्यादा है, सैलरी के मामले में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी रुतबा और जो पावर की बात है, चूँकि आपकी प्रशासनिक पावर यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ हो जाती है तो थोड़ा UPPSC ज़्यादा है, एज ले लेता है, ठीक है। बाकी अगर दूसरी आप पावर देखना चाहते हो, पुलिस से संपर्क या अधिवक्ताओं से संपर्क पावर लेना, तो उसमें उसके लिए इलाहाबाद है, ठीक है। आपको ऑफिस में बैठ के लगेगा, जब आप UPPSC में ऑफिस में बैठोगे तो लगेगा कि हाँ आप एक हो, ठीक है, आपकी एक पोजीशन है। लेकिन जब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने ऑफिस से बैठोगे तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही लगोगे। जो आपकी इज्जत होगी वो गेट के बाहर होगी इज्जत, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो सिर्फ रिस्पेक्ट होती है वो जजेस की होती है, ठीक है, उसके अलावा किसी की नहीं होती, जो न्यायाधीश होते हैं उनके। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। हालांकि आप अभी कंपैरिजन करने का आपका टाइम नहीं आया है, पहले आप दोनों नौकरी लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर करिए। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा शहर में रहोगे, लखनऊ में, इलाहाबाद में आप रहोगे, दोनों शहर हैं, तो एजुकेशन हेल्थ आपके लिए सब बेटर है। गाँव में आपकी पोस्टिंग होती नहीं, आप मेन शहर में रहोगे, ठीक है। इलाहाबाद में आपको पता है पढ़ाई के लिए बेस्ट है, और लखनऊ तो आपको पता है राजधानी ही है, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट है। कुछ बात कर लेते हैं अब सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस का मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंग्लिश टाइपिंग आती है, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में आती है। और UPPSC आरओ में हिंदी टाइपिंग आती है। अगर आप ARO बनोगे तो हिंदी टाइपिंग आएगी, आरओ में टाइपिंग नहीं मांगता है, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ में भी टाइपिंग मांगता है और ARO में भी टाइपिंग मांगता है, और दोनों के लिए इंग्लिश टाइपिंग है। लेकिन UPPSC में आरओ में टाइपिंग नहीं होगी, और ARO में अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपकी हिंदी टाइपिंग मांगता है। सभी फॉन्ट अब जनरली लागू हो गए हैं, तो आप लोग मंगल फॉन्ट सीख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट्स बता दिया है। इसका एग्ज़ाम पहले 2 स्टेजेस में होता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम पहले 2 स्टेजेस में होता था। 2021 के पहले, 22 के पहले 2 स्टेजेस में होता था। पहले आपका स्टेज 1 होता था जिसमें 200 प्रश्न आते थे, ठीक है, 200 प्रश्न आते थे, एक नंबर के, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता था। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता था, फिर टाइपिंग होती थी 50 नंबर की, ठीक है। लेकिन चूंकि NTA के पास टेंडर हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो अब एक ही साथ एग्जाम लेता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में क्या होता है, पहले आपको 200 प्रश्न करने होंगे, टिक मार्क करेंगे कंप्यूटर में, उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है, 15 मिनट का गैप देते हैं, उसके बाद 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। उसी तरह UPPSC में 2 से 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपका पहले प्री दोगे, उसके बाद आप मेंस देते हो, ठीक है। प्री में आपके जो रहता है वो हिंदी का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है, हिंदी का पोर्शन ज़्यादा रहता है प्री में आपका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले साल के पहले, जो पिछली वैकेंसी थी उसके पहले इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा आता था, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अब सभी प्रश्न 10-10 नंबर के ही आते हैं, ठीक है। हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, पॉलिटी 10 नंबर, UP स्पेशल 10 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर, ऐसे करके आता है, ठीक है। वहीं UPPSC आरओ में हिंदी का पोर्शन ज़्यादा आता है, और डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर आएगा उसमें हिंदी का आपको निबंध लिखने को आएगा। तो इसमें हिंदी मतलब जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई ज़रा फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे हिंदी मीडियम के छात्र चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र, क्योंकि अब सिलेबस आपको पता है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम किसको फोकस करें, तो देखिए, फोकस के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आप UPPSC आरओ को फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने है। GS जनरली सेम होती है, आप हिंदी पढ़िए। बाकी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट आएगा, ठीक है, तो प्राथमिकता चेंज करते रहिए, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, UPPSC की वैकेंसी कब तक आएगी ये तो आपको पता चल गया होगा। एग्ज़ाम कब तक होगा, तो देखिए, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा अपर निजी सचिव APS का, ठीक है। और दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी की स्टार्टिंग तक आपका जो पेपर होगा वो आरओ का होगा, UPPSC आरओ का होगा, ठीक है। और बाकी इलाहाबाद की वैकेंसी कब तक आ सकती है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से बता दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी 21-22 साल के पूरे हुए हैं, तो उनके पास काफ़ी समय है। तो आप लोग को मैंने एक वीडियो दिया है कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं, आप किताबों को फिजिकल पकड़िए, ठीक है। जो पुराने बच्चे हो गए हैं आप अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके पढ़िए। लेकिन जो नए बच्चे हैं, कृपया करके आप अपनी नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाओगे, नोट्स ऐसी बनाओ जिसको आप रिवीजन करने में जो आपको समय न लगे, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो दिमाग में कोई चीज़ घुसेगी, इतना जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम में मैंने आपको फ़ायदे दिखाए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इसमें मैं आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल देता हूँ। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल का आपको दिक्कत हो आप कमेंट करिए। दूसरी बात ये कि जो भी क्वेरी आपके मन में हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।